दोस्तों हम पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? ऑप्शन 1 40 घंटे, ऑप्शन 2 42 घंटे, ऑप्शन 3 45 घंटे और ऑप्शन 4 48 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 घंटे। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु 45 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, सेकंड रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। तो मुख्य रूप से एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 शैक्षिक उद्देश्य, सेकंड मूल्यांकन, थर्ड शिक्षण अनुभव, फोर्थ है अधिगम अनुभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, बाकी शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। क्वेश्चन 19, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि हमें गलत कथन ढूंढना है। ऑप्शन 1 उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ये सही है। सेकंड समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ये भी सही है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये गलत है, ये कथन गलत है। क्रियात्मक अनुसंधान में ये कथन गलत माना जाता है। और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 20, वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? फर्स्ट है वुडवर्थ, सेकंड रॉस, थर्ड है एनास्टसी, फोर्थ है कोई नहीं। तो वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। ऑप्शन सेकंड रॉस। क्वेश्चन नंबर 21, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रिक्त स्थान की आयु पर। तो ऑप्शन 1 7 वर्ष, ऑप्शन 2 11 वर्ष, ऑप्शन 3 9 वर्ष और ऑप्शन 4 6 वर्ष। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस पर होता है? 11 वर्ष की आयु पर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन 1 स्नायुमंडल, सेकंड है मांसपेशियों की वृद्धि, थर्ड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फोर्थ है उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र रिक्त स्थान, यानी कि इसमें सभी शामिल हैं। स्नायुमंडल भी आएगा, मांसपेशियों की वृद्धि भी आएगी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये भी आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी आएंगे। यानी शारीरिक विकास के लिए इन तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, किस अवस्था में? ऑप्शन 1 शैशव, सेकंड उत्तर बाल्यकाल,
थर्ड किशोरावस्था, फोर्थ प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन 2 उत्तर बाल्यकाल में क्वेश्चन 24 अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन 1 समानता सिद्धांत, सेकंड अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, थर्ड औपचारिक नियमों का सिद्धांत, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन 1 समानता, ऑप्शन 2 भिन्नता, ये भी है, ऑप्शन 3 प्रत्यागमन, ये भी है। ये तीनों ही वंशानुक्रम का नियम है, अभिप्रेरणा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 26 रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं स्वर्ण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, गलत। 6 अथवा 7 वर्ष, ये भी गलत। ऑप्शन 3 8 अथवा 9 वर्ष, ये सही है। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं स्वर्ण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 8 अथवा 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन 1 पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन 2 मनोविज्ञान, ऑप्शन 3 वातावरण, ऑप्शन 4 मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? ऑप्शन 1 भूख, ऑप्शन 2 पुरस्कार, ऑप्शन 3 रुचि और ऑप्शन 4 विश्राम। इसमें ऑप्शन 2 पुरस्कार भी अर्जित प्रेरक का उदाहरण है और ऑप्शन 3 भी अर्जित प्रेरक का उदाहरण है, रुचि। तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे, पुरस्कार और रुचि अर्जित प्रेरक के उदाहरण हैं। तो यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों 1 व 2 इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है ऑप्शन 2 भावात्मक जागृति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 चिंतन मानसिक क्रिया का रिक्त स्थान पहलू है। कौन सा पहलू है? ऑप्शन 1 ज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 भावात्मक, ऑप्शन 3 क्रियात्मक, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है।